हेलो एंड वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। और हम लोग पढ़ रहे हैं यूजीनेट पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास नंबर 12 है आज की। हम लोगों की सीरीज चल रही है 11 क्लास इससे पहले हो चुकी हैं। और लास्ट हम लोगों ने वीडियो में गया था जॉन डीवी की लर्निंग बाय डूइंग कॉन्सेप्ट पर। और आज हम लोगों का वीडियो है वोगैट्स्की का कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है। इससे हम लोग थ्योरी को कर रहे हैं वीडियो में, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं और बनते आ रहे हैं काफ़ी। अगर आप यूजीसी नेट जब से एनटी ने कराना स्टार्ट किया तब से तो आ ही रहे हैं क्वेश्चन। तो इनके बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इससे रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाते हैं कभी कभी। तो हम लोगों की क्लास नंबर है आज 12। इससे आप लोगों को 11 क्लासेस हो चुकी हैं जो आप प्ले लिस्ट में जाके दे सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके भी आप वहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि वीडियोज़ की लिंक वहाँ पड़ी हुई हैं। ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल साइंस विद स्मार्ट सिटी, और टेलीग्राम चैनल का नेम है। इसमें आपको वीडियो पीडीएफ क्विज़ेस इत्यादि जितने भी चीज़ें हो सकती हैं आपको मिल जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो विगाट्स्की की कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के बारे में। विगाट्स्की अगर थिंकर पूछा जाए ना तो कंस्ट्रक्टिव थिंकर हैं, और इनका रचनावादी सिद्धांत दिया इन्होंने। इससे पहले जब हमने जॉन डीवी किया था लर्निंग बाई डूइंग कॉन्सेप्ट पे किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख जरूर लें, बिकॉज ये सीरीज़ है पूरी। अगर एक वीडियो दूसरे से रिलेट करके ही चल रही होगी, इसीलिए मैंने इसको सीरीज़ में लिया है। तो विगाट्स्की क्या कहते हैं इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। विगाट्स्की की जो रचनावादी सिद्धांत है इसे कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी कहते हैं। इज सेंटर्ड अराउंड द आइडिया ऑफ द सोशल इंटरेक्शन के बारे में है। जैसे विगाट्स्की कंस्ट्रक्टिव थ्योरी इज एन सेंटर्ड अराउंड दैट आइडिया दैट सोशल इंटरेक्शन प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन। हमारे जो माइंड की जो इंटेलेक्चुअल क्षमता को बढ़ाने का एक जो मुख्य प्रोसेस करता है वो करता है आपका कौन, क्रिटिकल रोल फिल करता है कंस्ट्रक्टिव थ्योरी। कैसे? इनका पूरा नाम है लेव वेलोट्स्की जो थे बिलीव दैट लर्निंग इज अ कोलेबरेटिव प्रोसेस वेयर चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड थ्रू सोशल एक्सपीरियंस के द्वारा बच्चा सीखता है लैंग्वेज एंड कल्चर के बारे में। जैसे विगोट्स्की का रचनावादी सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि संज्ञान यानी जो कॉग्निशन माइंड का जो सोचने की क्षमता है सामाजिक संकल्प में में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेव विगोट्स्की का मानना था कि सीखना एक सहयोगी प्रक्रिया है, यानी कोलैबोरेशन की प्रक्रिया है, जहां बच्चे सामाजिक अनुभवों, भाषा और संस्कृति के माध्यम से दुनिया की अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यानी कि मिलकर बनाते हैं। उन्होंने कहा कि सीखना सामाजिक संदर्भ और संचार जुड़ा होता है, जो कि व्यक्तिगत खोज की बजाय सामूहिक उपयोग पर आधारित है। अगर इसका देखा जाए तो सामूहिक यानी कि कोलैबोरेशन से सीखना, ये आपको ध्यान रखना है। यानी हम लोग ग्रुप में ज़्यादा सीख सकते हैं सामाजिक परिवेश में। तो अगर विगोट्स्की कभी आ जाए तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी और सामाजिक परिवेश हम लोग सीखते हैं। हम लोगों ने बेसिक इसका लगभग जाना। अब हम लोग बात करते हैं की एलिमेंट्स क्या है जो रचनावादी सिद्धांत है विगोट्स्की का, उसके मुख्य तत्व क्या हैं। सोशल इंटरेक्शन का होना क्या है, सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं। लर्निंग अकर्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन विथ मोर नॉलेजेबल इंडिविजुअल टीचर्स, जैसे टीचर्स, पीयर्स एंड पेरेंट्स। जब हम लोग कुछ चीज़ सीखते हैं ना तो टीचर्स होते हैं उसमें मुख्य, पीयर्स जो हमारे समकक्ष, एंड पेरेंट्स हमारे माता पिता। दिस इंस्ट्रक्शन हेल्प लर्नर इंटरनलाइज न्यू इन्फॉर्मेशन को हमें गैदर करने की प्रभावशाली एक चीज़ करते हैं। कैसे? सामाजिक संदर्भ में सीखने की प्रक्रिया अधिक ज्ञानवान व्यक्ति, जैसे हम लोगों से ज़्यादा पढ़े लिखे तो शिक्षक भी होंगे, सहपाठी एंड माता पिता के साथ सामाजिक संपर्क के माध्यम से हम लोग ज़्यादा सीखते हैं, जो नए ज्ञान को आत्मसात करने में मदद करती है, जो हम लोगों को समझने में मदद करती है। अगर आप इसको सीधा समझना चाहें रियल वर्ल्ड के साथ में, तो आप समझ सकते हैं कि जब हम लोग माता पिता से कुछ गुण लेते हैं, कुछ टीचर की बातों को समझते हैं, कुछ हमारे पीयर्स ग्रुप होते हैं, जैसे अगर जो हम लोगों से कुछ सहपाठी भी सह सकते हैं, और जो हम लोगों के क्लासेस सीनियर जिसे कह सकते हैं, जो हम लोगों से पढ़े ज़्यादा होते हैं, तो उनसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि सीख सकते हैं कुछ चीज़ों को। और दूसरा है कल्चरल टूल्स क्या हैं। लैंग्वेज इज़ द प्राइमरी टूल ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए जो प्राइमरी टूल है वो हमारा लैंग्वेज यानी भाषा। कल्चरल टूल्स लाइक साइंस, सिम्बल्स एंड राइटिंग सिस्टम आर क्रिटिकल फॉर मेंटल डेवलपमेंट के लिए हमारे साइंस जो होते हैं, सांस्कृतिक उपकरण में जो हम लोगों के आते हैं कि संकेत होते हैं, प्रतीक होते हैं, लेखन प्रणाली मानसिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है इन द एजुकेशन फील्ड। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं किसी सोसाइटी या नॉर्म्स में जो उसको आगे बढ़ने में मदद करती है। जैसे लाइक इंडियन कल्चर की बात करें तो कुछ ऐसे धर्म हैं, ओम
जस्ट लाइक मैं बात करूँ तो इस तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं, संकेत हैं, प्रतीक हैं कुछ। ध्यान रखना आपको लेगो वर्ड्स की, आपको नोट्स में नोट करना है। सोशल इंटरेक्शन, कल्चरल टूल जो हम लोगों को मेंटल डेवलपमेंट में बहुत फ़ायदा कहता है, क्या साइंस, सिंबल्स एंड राइटिंग सिस्टम। स्कैप फोल्डिंग क्या कहता है? स्कैप फोल्डिंग टीचर आर मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि प्रोवाइड सपोर्ट फॉर स्कैप फोल्डिंग। आप टॉपिक पढ़ेंगे स्कैप फोल्डिंग टू हेल्प द लर्नर अचीव टास्क बियॉन्ड देयर करंट कैपेबिलिटीज़ के, अब मतलब जो उसकी क्षमता से कुछ ज़्यादा उसको समझ में आना। द सपोर्ट इज़ ग्रेजुअली विड्रॉ एज द लर्नर बिकम मोर प्रोफिशिएंट। स्कैप फोल्डिंग क्या होती है? देखिए इसको मैं समझाऊंगा, पहले मैं समझा दूँ हिंदी वाला। शिक्षा के अधिक ज्ञानवान व्यक्ति सीखने वाले को उन कार्यों को पूरा करने में मदद करता है जो वह अपने दम पर नहीं कर सकते, जैसे छात्र में निपुणता आती है। इस मदद को धीरे धीरे कम कर दिया जाता है। अगर इसको समझना है स्कैप फोल्डिंग में, देखिए इसके बारे में चार्ट भी ऐड कर रखा है। कोई चीज़ आप सीख रहे थे, ठीक है, आपको नहीं आती है साइकिल चलाना, आपको नहीं आता, ठीक है, बट क्या है कि एक व्यक्ति इसको आता है, तो उसने क्या किया, आपको स्कैप फोल्डिंग की, यानी आपकी मदद की। लिखा लाइन में, आप अपने दम पे नहीं कर पा रहे थे, पर जैसे ही किसी ने आपकी थोड़ी मदद की, जिसे कहते हैं सपोर्ट देना, सपोर्ट दिया, और जैसे ही आप उसमें निपुण हुए साइकिल चलाने में, फिर धीरे धीरे करके वो व्यक्ति हट गया वहाँ से। व्यक्ति का हट जाना, फिर वो आपको नहीं समझाएगा। शुरुआत में जब हम लोग किसी के साथ साइकिल या कोई भी चीज़ एक्सवाइज, बाइक हो गई, कार हो गई, सीखते हैं ना, तो किसी की सहायता से लेकर सीखें। फिर जब धीरे धीरे उस चीज़ में निपुण होने लगते हैं तो उस चीज़ से हट जाते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्कैप फोल्डिंग। और कॉन्सेप्ट किसका है? जॉन लेवोगाट्स्की का। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। फिर आती है लैंग्वेज। भाषा, स्पीच इज ए क्रूशियल टूल फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। भाषा जो होती है ना, वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही क्रूशियल रोल वर्क करती है, यानी कि महत्वपूर्ण साधन के रूप में। विगार्ड्स की डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन सोशल स्पीच एंड प्राइवेट स्पीच। दो में इन्होंने बांटा भी है विगार्ड्स की। कैसे? कम्युनिकेशन विद अदर्स, ये सोशल हो गई, और सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच फॉर थिंकिंग, एक सोच की भी हम लोग करते हैं ना, जैसे कोई चीज़ सोचने लगते हैं तो हम लोग भी किसी से बात करते हैं ना, वो अपने आप से बात करते हैं। तो एक प्राइवेट स्पीच हो गई, प्राइवेट स्पीच जिसे कहते हैं हम लोग, और एक होती है आपकी सोशल स्पीच, जब किसी दूसरे से आप बात करते हैं, और इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, ठीक है। इसका फोल्डिंग मैंने बता दिया आपको, भाषा का बता दिया मैंने, निजी भाषण और आंतरिक भाषण के बारे में बात करते हैं, तो विकास का एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में काम करता है। 4 पॉइंट हमने वो निकाली उसके नॉर्मल। अब कहते हैं ZPD, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द UGC नेट एंड फेवरेट टॉपिक, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज वन ऑफ द सेंटर कॉन्सेप्ट है विगोट्स्की का थ्योरी का। It refers to the range of tasks that a children can perform with the guidance of a more knowledgeable other but cannot yet perform independently. निकट व्यवस्था विकास का क्षेत्र क्या कहलाता है? विगोट्स्की के सिद्धांत के मुख्य विचारों में से एक है ये उन कार्यों की सीमा को संदर्भित करता है। किसकी? जिन्हें बच्चा अधिक ज्ञानवान व्यक्ति की मदद से कर सकता है लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल ऑफ साइकिल, कार, बाइक। आप इनको अगर जैसे कार कमा लेते हैं, आपको नहीं आती, तो आप नहीं जानते ना, एक जानकार व्यक्ति से सीखेंगे ना, तो किसी भी चीज़ से हो सकता है। जस्ट लाइक एक केमिकल, अगर एक क्वेश्चन आया था पहले कि एक टीचर है, वो केमिस्ट्री लैब में किसी चीज़ को फार्मूला बनाना है, आपको नहीं आ रहा, तो हमने टीचर की मदद ली, जब आपको आने लगा तो टीचर वहाँ से हट गया। दैट्स पॉइंट ऑफ माई निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जिसे कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD की कंपोनेंट क्या कहते हैं? ZPD के जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल, पोटेंशियल एंड ZPD। एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल क्या कहता है? व्हाट अ लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली विदाउट असिस्टेंट। एक वास्तविक स्तर होता है जिसमें जो कार्य छात्र स्वतंत्र रूप से कर सकता है, यानी एक व्यक्ति बच्चे को आता है, बेसिकली वो कर सकता है, बच्चा कर सकता है, इसका मतलब ये है, ठीक है। पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल क्या कहता है? संभावित, व्हाट द लर्नर कैन अचीव विद गाइडेंस और इन कोलेब्रेशन विद अ स्किल्ड इंडिविजुअल के साथ में, एक स्किल्ड पार्टनर के साथ करेगा, प्लस छात्र। संभावित है यहाँ पे पोटेंशियल डेवलपमेंट, जो कार्य छात्र मदद या सहयोग से पूरा कर सकता है। और ZPD,
वास्तविक और संभावित विकास के स्तर के बीच का अंतर जहाँ सीखने की प्रक्रिया होगी, द गैप बिटवीन द एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल एंड द पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल, इट इज़ द स्पेस वेयर लर्निंग अकर्स होगी। इन दोनों के जब बीच में जब हम लोग करेंगे ना तो वहाँ पे लर्निंग होगी। एक तो इंडिपेंडेंटली जब कुछ आपको आता है कोई दिक्कत नहीं, जब पोटेंशियल डेवलपमेंट सॉरी जब बढ़ता है ना तो धीरे धीरे करके उस चीज़ का हम लोग सीखने लगते हैं, जिसे कहते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मैंने एक चार्ट लिया है थ्योरी ऑफ स्कैप फोल्डिंग, जिसे कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और मैंने जो थ्योरी पढ़ाई वो इस तरीके से पढ़ाई है कि टास्क बियॉन्ड ZPD टू डिफ़िकल्ट विथ हेल्प के साथ होगा। एक होगा लर्निंग जोन होगा जहाँ पर हम लोग स्कैप फोल्डिंग करेंगे, और टास्क विद इन करंट एबिलिटी क्या होगी उसकी इंडिपेंडेंटली हो जाएगा। एक तो उसके बियॉन्ड था, उसको आता ही नहीं था, वो किसी की हेल्प के बिना कर नहीं सकता था। जब उसकी हेल्प की गई लर्निंग जोन में आ गया वो, और स्कैप फोल्डिंग जिसे हमने कहा था पीछे सपोर्ट देना, और जब करंट एबिलिटी क्या उसकी होगी वो इंडिपेंडेंटली उस चीज़ को कर सकता है। तो ये चार्ट है, देखिए एक है कैन नॉट डू, आउट ऑफ रीच है, आपको बाइक नहीं कार नहीं चलाना आता, ठीक है, कार का एग्जाम्पल। उसके बाद में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का होगा यहाँ पे एक टीचर ने आपको सिखाया कार चलाना, स्किल्ड पर्सन। और जब आप यहाँ आ गए कैन डू अलोन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD में आप उस समय बाद उस एक एरा में आ गए जब आपको वो चीज़ आने लगी। तो पहले क्या आएगा आउट ऑफ रीच जोन, ठीक है, नहीं, फिर सीखते हैं, और फिर कैन इंडिपेंडेंटली आप कर सकते हैं। तो सारे कीवर्ड हैं। आउट ऑफ रीच जोन होगा जिसमें आपको नहीं आएगा, इस चार्ट को आप बना लेना, दोनों को बना लेना, जिसमें सिंपल बनाना चाहें सिंपल बनाना चाहें, अगर आप गोले में बनाना चाहें दैट्स आपकी मर्जी है। मैंने आपको दिखा दिए दोनों चार्ट, एक चार्ट जो मैंने रेडी किया, एक क्रेडिट है मतलब मैंने गूगल से लिया है, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, आउट ऑफ रीच एंड कैन डू विथ हेल्प के साथ में। एप्लीकेशन कैसे करेंगे, तो एक मैंने एक सेगमेंट एक्स्ट्रा जोड़ा है इसमें, शिक्षा में अनुप्रयोग कैसे इसका होगा। तो टीचर और ट्विटर वी शुड एम टू ऑपरेट विद द ZPD यानी जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, प्रोवाइडिंग टास्क दैट चैलेंज स्टूडेंट बट नॉट सो मच दे कॉज फ्रस्ट्रेशन। क्या है कि शिक्षक या ट्विटर को ZPD के अंदर मतलब एक रेंज के अंदर काम करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि छात्र को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाएँ, लेकिन वह इतने कठिन ना हो कि छात्र निराश हो जाए। ताकि कोई वर्ग इतना भी ना दे दें कि उस बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा। ध्यान रखना आपको कैसे वर्क करना है, स्कैप फोल्डिंग का कैसे उपयोग करना है। स्कैप फोल्डिंग सच एज गिविंग हिंट्स, ब्रेकिंग डाउन टास्क और मॉडलिंग सोल्यूशन शुड बी यूज टू गाइड लर्नर थ्रू देयर ZPD। स्कैप फोल्डिंग जैसे संकेत दे सकते हैं, कार्यों को विभाजित करना या समाधान का मॉडल दिखाना छात्रों को उनकी ZPD मदद करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसका मैं उदाहरण आपको देता हूँ कि आपने कोई बच्चों से, मैं क्लासरूम की मैं बात कर रहा हूँ, आपने बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया और आपने कोई फीडबैक के लिए क्वेश्चन पूछा, फिर आपने हिंट भी दी तो स्कैप फोल्डिंग हो गई। हिंट नहीं दी तो स्कैप फोल्डिंग नहीं हुई क्योंकि आपने कुछ बताया ही नहीं उसके विषय में। अगर आपने थोड़ा सा भी हेल्प किया उस चीज़ को लेकर कि बच्चों को ऐसे समझाना, इस तरीके से समझना उसको, तो दैट्स स्कैप फोल्डिंग। तो आपको समझना है कि ज़्यादा कठिन भी नहीं देना है, कुछ आपने उनको हेल्प कर दी, एंड एज द लर्नर बिकम मोर प्रोफिशिएंट दैट सपोर्ट इज ग्रेजुअली रिड्यूस, हमें सपोर्ट को धीरे धीरे हटाना है, इनक्रेजिंगली इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम सॉल्विंग को इनक्रेज करना है। ये छात्र निपुणता आएगी, मदद को धीरे धीरे हम लोगों को कम करते जाना है। इनक्रेजिंग इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि कम किया और स्वतंत्रता समाधान को बढ़ावा मिलता है। यानी कि पहला तो है छात्र निराश ना हो जाए, ऐसा काम ना दे देना, क्वेश्चन ना पूछना, फिर स्कैप फोल्डिंग धीरे धीरे करके उनको हिंट्स देना, समझाना कि कैसे क्वेश्चन को डील करना है। एंड दैट जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ कि ये कीवर्ड्स हैं, इस तरीके से समझना। और थर्ड इसका है कि छात्रों में जैसे ही निपुणता आएगी, जैसे आप सीख जाएंगे, तो जैसे वीडियो नहीं देखेंगे बाद में, तो उसको धीरे धीरे हमने रिड्यूस कर लिया उस चीज़ को। तो ये ध्यान रखना कि शिक्षा में इसका कैसे उपयोग होगा। तो आप ध्यान रखना, वीडियो आप दोबारा देख के इसके नोट जरूर रेडी कर लेना। विगोट्स्की का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट emphasized that learning is most effective when it occurs just beyond the current capabilities of a learner with the assistance of social interaction and guidance। विगोट्स्की का जोन प्रश्न इस बात पर जोर देगा कि सीखना तब सबसे ज़्यादा प्रभावित है जब यह छात्र की वर्तमान क्षमता से थोड़ा आगे हो। यहाँ पे थे, यहाँ आए और उसके बाद यहाँ पहुँची इस जगह पे, और इसके लिए सामाजिक संपर्क और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इसे कह सकते हैं एक टीचर आपको हेल्प करता है आपके पढ़ने में, आपके समझने में। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट समझने की आपके अगर कीवर्ड्स हैं तो स्कैप फोल्डिंग है, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट,
और कैसे करना है ये भी आपको समझना है। मैंने चार्ट भी आपको बता दिया। तो 3 टैब से वर्क करेगा। तो आप नोट्स में इसको ऐड कर लेना बहुत अच्छे से। एक चार्ट मैंने ऐड करने की कोशिश की है रिगार्ड्स की कंस्ट्रक्टिव थ्योरी में। सोशल इंटरेक्शन, टूल्स, टास्क बियॉन्ड, कैन अनदर हेल्प के साथ में, और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैप फोल्डिंग, और ये जितने भी कीवर्ड्स हैं ना, इनको आपका वर्क है कीवर्ड्स को नोट करना, और कमेंट सेक्शन में भी कीवर्ड्स लिखना आपका, जिससे आपकी रिवीजन हो सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ जानकारी आप, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाएं, कमेंट सेक्शन में कमेंट और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में जो यूजी नेट की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार आए हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और टेलीग्राम चैनल को जरूर आप ज्वाइन कर लें, स्कैन भी कर सकते हैं, नेम है पॉलिटिकल साइंस विद स्मार्ट स्टडी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पुरानी वीडियोज़ को भी वॉच कर सकते हैं यदि आप नए हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।